गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 10 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 10 में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल की। लेक्चर 9 में हमने लॉजिक गेट्स और टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ा था। आज कंप्यूटर फंडामेंटल में हम कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पढ़ेंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल टोटल 4 मार्क्स का है 11th क्लास में, जिसके अंदर कंप्यूटर, उसके कंपोनेंट्स, जनरेशन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एमएस विंडोज़ वगैरह और स्मॉल टॉपिक जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर? स्टूडेंट्स, कंप्यूटर is an electronic device in which we give the input and gets the output after processing. कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक? कोई भी डिवाइस जो डिजिटल सर्किट्स का यूज करती है, बाइनरी डाटा को इनपुट या आउटपुट की फॉर्म बाइनरी डाटा के रूप में लेती है, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं, जिसमें सर्किट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के, जैसे SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, LSI, VLSI लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो कंप्यूटर एक ऐसी ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर मदरबोर्ड पे कई सारे सर्किट जो है वो होते हैं, जिसके अंदर आप इनपुट देते हैं। इनपुट का इनका मतलब होता है अंदर और पुट का मतलब होता है डालना। तो किसी चीज़ को आप किसी चीज़ उसके अंदर देते हैं इनपुट, और गेट्स आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग, और आउटपुट को प्राप्त करते हैं प्रोसेसिंग करने के बाद। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन विच वी गिव इनपुट एंड गेट्स आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर, सी फॉर कॉमनली। कॉमनली मीन्स आमतौर पर, सामान्यता, अक्सर, जैसे हम बोलते हैं। ऑपरेटिंग मशीन, ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है बेटा? कोई कार्य करने वाली चीज को ऑपरेटिंग कहते हैं। मशीन का मतलब मशीन ही है। पर्टिकुलरली का मतलब विशेष रूप से। यूज फॉर, ट्रेड का मतलब व्यापार, एजुकेशन का मतलब शिक्षा, और रिसर्च का मतलब खोज या अनुसंधान। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या हुई? कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, की साधारणतः यूज होने वाली मशीन, ऑपरेट होने वाली मशीन, जो विशेष तौर पर यूज होती है ट्रेड यानी व्यापार, एजुकेशन यानी शिक्षा, और रिसर्च यानी खोज या अनुसंधान के लिए। तो उसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन सेकंड, जिसमें मैं पूछ हम व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। कंप्यूटर, जैसे कि हमने पढ़ा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी जिसमें हम वी गिव इनपुट एंड गेट्स आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग। तो तीनों ही टर्म का यूज हो रहा है कि तो कंप्यूटर जो है जो भी काम करेगा इनपुट प्रोसेस आउटपुट के हिसाब से ही करेगा। तो चलिए जानते हैं इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। तो इनपुट इज द डाटा और इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर फॉर द पर्पज ऑफ प्रोसेसिंग। इनपुट वो डाटा और इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश। डाटा का मतलब जो भी चीज़ हम अपनी तरफ से डालते हैं वो डाटा कहलाती है। इसको आगे हम डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। गिवन बाय द यूजर, जो यूजर खुद दे रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोसेसिंग, कुछ कार्य को करने के लिए। तो जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शन या निर्देश जो हम कंप्यूटर को देते हैं क्या करने के लिए? प्रोसेस करने के लिए, वो क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। आइए जानते हैं प्रोसेस के बारे में। द वर्क डेट वी डू ऑन डाटा, द वर्क डेट वी डू ऑन डाटा फॉर मेकिंग इट मीनिंगफुल इज नोन एज प्रोसेसिंग। जो भी कार्य हम डाटा या इनपुट पर करते हैं क्या करने के लिए? उसे मीनिंगफुल बनाने के लिए, उसका कुछ मीनिंग बनाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं। तो जो भी आपने अपनी तरफ से वैल्यू दी, डेट वाज इनपुट, और जो हमने कार्य या कंप्यूटर ने जो कार्य किया, इसको, उस इनपुट को मीनिंगफुल बनाने के लिए उसे क्या कहा जाएगा? प्रोसेस कहा जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे तीसरी वैल्यू, डेट इज आउटपुट। तो आउटपुट क्या है बेटा? द रिजल्ट डेट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड
द आउटपुट, कि जो भी रिजल्ट हमारे को प्रोसेसिंग के बाद मिलता है उसे हम आउटपुट कहते हैं, उसे हम आउटपुट कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय डाटा, इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन? हमने पढ़ा ऊपर डाटा के बारे में भी, इंफॉर्मेशन के बारे में भी। मैंने आपका जो भी वैल्यू हम डालते हैं वो डाटा होता है, बट एक डेफिनेशन के तौर पे हम क्या होता है डाटा? डाटा इज द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। डाटा जो है रॉ फैक्ट्स, फैक्ट्स का मतलब होता है कोई तथ्य, कोई वैल्यू जो आप देते हैं, फिगर्स का मतलब नंबर्स जो आप दे रहे हैं, विच आर यूज फॉर प्रोसेसिंग। जो भी आप अपनी तरफ से कोई वैल्यू, किसी प्रकार का कोई नंबर कंप्यूटर को देते हैं कुछ प्रोसेस करने के लिए, वो क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है, जिसे आप इनपुट भी कहते हैं। आगे अगली चीज है इंफॉर्मेशन। द इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस डाटा। डाटा प्रोसेस होने के बाद जो वैल्यू मिलती है, जो उसे हम आउटपुट करते हैं, वो इंफॉर्मेशन भी होती है। तो इंफॉर्मेशन क्या होती है? एक प्रोसेस डाटा होता है जिससे पे आपने कोई कार्य कर दिया। इट मीन्स आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा बिकम्स इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है कि प्रोसेसिंग के बाद जो है डाटा जो है वो क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन बन जाता है। इसकी एक और डेफिनेशन भी मैंने यहाँ लिखी है। द रिजल्ट दैट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग इज नोन एज इंफॉर्मेशन। जो भी रिजल्ट आपको प्रोसेसिंग के बाद मिलता है उसे आप इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शंस, व्हाट आर इंस्ट्रक्शंस? these are the orders which are using which are given to the computer for processing the data। जो भी ऑर्डर मतलब जो भी हम निर्देश कंप्यूटर को दे रहे हैं क्या करने के लिए? डाटा को प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर तो एक मशीन है, मशीन अपने आप तो कोई कार्य करती नहीं, उसे हमें निर्देश देते हैं, जिसके ही माध्यम से, उन इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से ही मशीन क्या करती है? काम करती है। तो इसलिए जो भी ऑर्डर कंप्यूटर को दिए जाते हैं डाटा को प्रोसेस करने के लिए उसे हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं, जिसे हिंदी भाषा में आप निर्देश भी कह सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस जो है, इंस्ट्रक्शंस आर रिटन यूजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती है। हमारे पास कई सारी लैंग्वेज होती है जिसके अंदर आप इन इंस्ट्रक्शन को लिख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वट आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है? करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? आप जानते हैं करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या कारण है कि हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, उसकी विशेषताएं क्या है? तो कंप्यूटर हैज मैनी करेक्टरिस्टिक्स। कंप्यूटर की कई सारी करेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स है स्पीड। तो हम सभी जानते हैं आ कंप्यूटर स्पीड इज वेरी फास्ट एज कंपेयर टू द मैन। कंप्यूटर की स्पीड बहुत फास्ट होती है, कंप्यूटर की कैलकुलेशंस बहुत फास्ट होती हैं। तो इट कैन डू मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकंड। ये एक सेकंड में मिलियंस बिलियंस ऑफ कंस्ट्रक्शन और कैलकुलेशन को कर सकता है। मिलियंस का मतलब यहाँ पे किससे है? लाखों। तो लाखों करोड़ों इंस्ट्रक्शन को एक साथ कैलकुलेट कर सकता है। नेक्स्ट वन इज एक्यूरेसी। कंप्यूटर ऑलवेज गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट। कंप्यूटर हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो देता है। कंप्यूटर के रिजल्ट हमेशा ठीक होंगे, कंप्यूटर कभी भी गलत रिजल्ट नहीं देता। तो कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ GIGO, दैट इज गार्बेज इन गार्बेज आउट, और PIPO, प्रॉपर इन प्रॉपर आउट। कंप्यूटर जो है हमेशा इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर कंप्यूटर के अंदर कूड़ा डालेंगे तो कूड़ा ही बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब प्रॉपर इनपुट प्रॉपर आउटपुट की अगर ठीक वैल्यू डालेंगे तो रिजल्ट भी ठीक आएगा। तो कंप्यूटर की एक्यूरेसी आपके इनपुट पर डिपेंड करती है कि आपका इनपुट अगर ठीक होगा तो रिजल्ट ऑलवेज ठीक होगा। अगर आपने जो इनपुट है वो सही नहीं दिया है तो रिजल्ट कभी भी ठीक नहीं हो सकता। तो कंप्यूटर के रिजल्ट वैसे हमेशा एक्यूरेट होते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट इज स्टोरेज। कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन टेराबाइट्स दैट कैन बी यूज इन द फ्यूचर। कंप्यूटर के पास एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकता है, जिसके लिए वो कई सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का यूज उसमें होता है। जैसे वैसे आप परमानेंटली जो डिवाइस यूज करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, वो हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर में, तो जिसका यूज करके आप डाटा को स्टोर परमानेंटली करते हैं और जो फ्यूचर में यूज हो सकता है। नेक्स्ट वन इज वर्सेटाइल।
तो वर्सेटाइल का मीनिंग क्या है? कंप्यूटर इज वर्सेटाइल इन नेचर। वर्सेटाइल का मीनिंग होता है बेटा जो चीज कई तरह के डाटा पे कई तरह का काम कर सकती है, तो वो वर्सेटाइल है। तो कंप्यूटर भी एक वर्सेटाइल मशीन है। इट मीन्स इट कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब एक्यूरेटली, दैट इज टाइपिंग, प्रिंटिंग, कैलकुलेटिंग। कि कंप्यूटर जो है कई तरह के जॉब का मतलब होता है कार्य ठीक ढंग से अच्छे ढंग से कर सकता है, जैसे कि टाइपिंग कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और कई तरह के डाटा पे कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर के अंदर आप नंबर पे काम कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर आप टेक्स्ट वैल्यूज पे काम कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर आप ऑडियो पे काम कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर आप वीडियो पे काम कर सकते हैं। तो कई तरह के डाटा पे काम कर सकते हैं और कई तरह के काम कर सकते हैं। तो इसलिए कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन है। नेक्स्ट वन इज डिलीजेंस। डिलीजेंस मीन्स कंप्यूटर इज डिलीजेंट बिकॉज इट डू नॉट गेट टायर्ड और बोर्ड जस्ट लाइक द ह्यूमन बींग्स। कंप्यूटर एक डिलीजेंट मशीन है। क्यों? क्योंकि ये कभी भी बोर नहीं होती, थकती नहीं ह्यूमन बीइंग की तरह। तो कोई भी चीज जो लगातार काम कर सकती है उसे डिलीजेंट क्वालिटी कहेंगे उसकी, या उसे डिलीजेंट मशीन कहेंगे। तो कंप्यूटर लगातार क्या कर सकते हैं? बिना रुके बिना थके कॉन्टिन्यूस जो है काम कर सकता है। तो इसलिए जो है कंप्यूटर को डिलीजेंट कहा गया है। नेक्स्ट वन इज सिक्रेसी। सिक्रेसी मीन्स डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द कंप्यूटर कैन बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड विच कैन नॉट बी इजिली ओपन बाय द अदर पर्सन। जो भी डाटा जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर होती है वो आपकी पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो सकती है, या डाटा जो भी कंप्यूटर में स्टोर होता है वो सिक्योर होता है, जिसे आप कोई दूसरा पर्सन इजिली नहीं खोल सकता। अगर आप पासवर्ड दे देंगे तो उसे पासवर्ड की क्या होगी? जरूरत होगी उस डाटा को खोलने के लिए। नहीं तो आप लॉगिन वगैरह बनाकर अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो क्या होता है बेटा? सिक्योर होता है, जिसे कोई दूसरा बंदा आसानी से खोलकर नहीं देख सकता जब तक उसे उसका पासवर्ड ना पता हो। नेक्स्ट वन इज ऑटोमेटिक। इट इज एन ऑटोमेटिक मशीन। once the instructions are given to it, computer does the job automatically। कि कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है कि एक बार कंप्यूटर के अंदर आप अगर इंस्ट्रक्शन या निर्देश दे देते हैं तो उसके बाद कंप्यूटर अपने आप काम कर सकता है। तो कंप्यूटर की डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें कंप्यूटर की स्पीड, कंप्यूटर की एक्यूरेसी, स्टोरेज, सिक्रेसी, डिलीजेंस, ऑटोमेटिक, इस तरह के कई वर्सेटाइल कई जो है आपने कंप्यूटर के करेक्टरिस्टिक्स पढ़े। तो आप व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। लिमिटेशंस का मतलब यहाँ पर क्या है? आप एक तरह से डिसएडवांटेज के लिए या कमियां कह लीजिए कि कंप्यूटर की में अगर कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो कंप्यूटर की लिमिटेशंस क्या हैं? द लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर आर, फर्स्ट वन इज नो आईक्यू। नो आईक्यू, आईक्यू मीन्स इंटेलिजेंट कोटेंट को हम आईक्यू कहते हैं। कि कंप्यूटर के अंदर अपनी कोई इंटेलिजेंस पावर नहीं है कि कंप्यूटर को हर काम को क्या करना पड़ता है? बताना पड़ता है, क्योंकि वो मशीन है। तो कंप्यूटर हैज नो आईक्यू एज इट हैज टू बी टोल्ड अबाउट ईच एंड एवरी ऑपरेशन टू परफॉर्म द वर्क। तो कंप्यूटर के अंदर अपना कोई आईक्यू नहीं होता, उसको हर चीज के बारे में आपको बताना पड़ता है। जो भी आप कंप्यूटर में ऑपरेशन या वर्क परफॉर्म करना चाहते हैं हर चीज की आपको जानकारी इंस्ट्रक्शन के द्वारा देनी पड़ती है। नेक्स्ट वन इज नो डिसीजन मेकिंग। कंप्यूटर कैन नॉट टेक द डिसीजन ऑफ इट्स ओन। कंप्यूटर अपने आप से कोई डिसीजन नहीं ले सकता। इट डिपेंड ऑन द ह्यूमन बीइंग। कंप्यूटर के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने डिसीजंस अपने आप ले सके। नेक्स्ट वन इज जो है नो लर्निंग पावर। कंप्यूटर ओनली फॉलो द इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर जो है हमारे दिए गए निर्देशों को फॉलो करता है और इट कैन नॉट लर्न फ्रॉम इट्स प्रीवियस एक्सपीरियंस। वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से कभी भी लर्न नहीं कर सकता। जैसे अगर कोई काम गलत हो गया तो गलत काम, जैसे ह्यूमन बीइंग है एक बार गलती करेगा तो उससे सीख जाएगा, बट कंप्यूटर एक मशीन है, वो इंस्ट्रक्शन के बेस पे काम करता है। तो अगर वही इंस्ट्रक्शन सेम दी गई तो वो उसी प्रकार का काम दोबारा करेगा। तो उसके अंदर कोई लर्निंग पावर नहीं होती कि अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से वो कुछ भी सीख नहीं सकता। नेक्स्ट वन इज नो इमोशन। कंप्यूटर हैज नो फीलिंग, इट कैन नॉट लाफ और क्राई लाइक द ह्यूमन बींग्स। कंप्यूटर के अंदर ह्यूमन बींग्स की तरह कोई फीलिंग्स नहीं होती। ये आपकी तरह हंस नहीं सकता, रो नहीं सकता। अपनी फीलिंग्स को शो आप कंप्यूटर के माध्यम से नहीं कर सकते। तो
computer has no emotions. Now we are coming to the next one. Question number 4. What do you mean by hardware, software, liveware and firmware? तो चलिए बढ़ते हैं हार्डवेयर की तरफ. द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विच कैन बी सीन एंड टच्ड आर नोन एज हार्डवेयर. फिजिकल कंपोनेंट, कंप्यूटर सिस्टम के वो पार्ट जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है. जैसे कि कीबोर्ड, माउस या मॉनिटर. जो कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर जिसे आप देख भी सकते हैं, जिसे आप छू भी सकते हैं, तो वो फिजिकल कंपोनेंट या हार्डवेयर कहलाते हैं. हार्डवेयर नीड सॉफ्टवेयर फॉर इट्स वर्किंग. हर कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है बेटा, उसे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है. क्या करने के लिए? कार्य को करने के लिए. जैसे प्रिंटर है, अगर आप प्रिंटर अपने कंप्यूटर में लगाते हैं तो प्रिंटर का सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना होगा अगर आप उस प्रिंटर का यूज करना चाहते हैं. तो कोई भी हार्डवेयर जो है उसको काम करने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है. अब नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर. It is a broad term used for data instruction and program. ये एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है जो आप डाटा, इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम के लिए यूज कर सकते हो. जैसे कि a set of program which can perform one or more processing activities is known as software. कि सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं जो क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं एक या एक से ज्यादा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज, कुछ कार्य को करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर है. जैसे बेटा प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. प्रोग्राम जो होता है हमारा, ये प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम कहते हैं. ऐसे ही कई सारे प्रोग्राम मिलके जो है वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं. अब सॉफ्टवेयर जो है वो डिफरेंट जो चीज से रिलेटेड हो सकता है. सॉफ्टवेयर भी कई प्रकार के होते हैं. जैसे सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर के अपने टाइप्स हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर या सिस्टम यूटिलिटीज. या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अपने कई एग्जांपल्स, अपने कई टाइप्स हैं, जैसे एप्लीकेशन, जर्नल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं. अलग यूटिलिटीज होती हैं एप्लीकेशन की भी. तो ये सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होते हैं, प्रोसेसिंग एक्टिविटीज के लिए यूज होते हैं, जो कई प्रकार के हो सकते हैं. जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग प्रकार के होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग प्रकार के होते हैं, जिसे आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे. इसका एक और डेफिनेशन हमने लिखी है. इट इज अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर टू विच वी कैन ओनली सी बट कैन नॉट टच. ये कंप्यूटर का वो कंपोनेंट यानी पार्ट है जिसे आप सिर्फ देख सकते हैं, आप छू नहीं सकते. उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. जैसे हार्डवेयर को आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, बट सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो इंटरनली वर्क करता है, ऑपरेशंस करता है कंप्यूटर के अंदर, वो कहलाता है सॉफ्टवेयर. तो उसको आप सिर्फ देख सकते हैं, उसे आप छू नहीं सकते. नेक्स्ट वन इज जो है वो क्या है? लिववेयर. बेटा क्या है? द यूजर्स विच वर्क ऑन द कंप्यूटर सिस्टम आर रिफर्ड टू एज लिववेयर. जो भी यूजर जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है वो लिववेयर कहलाता है. जैसे अगर मैं यूजर हूं कंप्यूटर का, मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूं, तो मेरे को क्या कहलाएंगे? लिववेयर कहेंगे. ठीक है. तो जो भी यूजर कंप्यूटर पे काम करने वाला होगा, डेट इज कॉल्ड लिववेयर. नेक्स्ट वन इज फर्मवेयर. फर्मवेयर क्या है? इट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्ड ऑन द हार्डवेयर डिवाइस. सबसे पहले आपको बता दूं, फर्मवेयर इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर का एक पार्ट होता है फर्मवेयर. कि जो भी हमने आपको बोला, ऊपर एक लाइन हमने पढ़ी थी, हार्डवेयर जो है हमारा, जो भी होगा उसको काम करने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी. तो वो जो हार्डवेयर के साथ जो सॉफ्टवेयर जुड़े हुए होते हैं, जो उसको काम करने के लिए यूज होते हैं, वही जो है फर्मवेयर होते हैं. तो इट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, प्रोग्राम्ड ऑन द हार्डवेयर डिवाइस, जो हर हार्डवेयर डिवाइस के लिए प्रोग्राम्ड होती है, बनी हुई होती है. तो इट प्रोवाइड द नेसेसरी इंस्ट्रक्शन फॉर हाउ द डिवाइस कम्युनिकेट विद द अदर कंप्यूटर हार्डवेयर. कि ये नेसेसरी का मतलब आवश्यक, इंस्ट्रक्शन का मतलब निर्देश देती है कि कैसे वो डिवाइस क्या करेगी? कम्युनिकेट करेगी, मतलब दूसरी हार्डवेयर जो है, दूसरे हार्डवेयर पार्ट के साथ वो मिलकर काम करेगी. इस चीज का जो सॉफ्टवेयर होगा वो कहलाएगा फर्मवेयर.
कि हमने ऊपर पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर के कई टाइप हैं। जैसे सॉफ्टवेयर का पार्ट क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है। तो फर्मवेयर ऐसे प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जो हर हार्डवेयर के साथ जुड़े हुए सॉफ्टवेयर होते हैं। उस हार्डवेयर को अलाउ करते हैं कि वो दूसरे पार्ट के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करे, या वो हार्डवेयर पार्ट कैसे काम करेगा, उसके साथ जो जुड़ा हुआ सॉफ्टवेयर होगा वो क्या कहलाएगा, फर्मवेयर कहलाएगा। तो बेटा मैं समझता हूँ आज के क्वेश्चन यहीं तक थे और आप इन्हें समझ गए होंगे, और आगे वाले लेक्चर्स में हम कंटिन्यू करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल के नेक्स्ट कंसेप्ट को, जो होगा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। पहले भी, इससे पहले जिन बच्चों ने 9th और 10th में कंप्यूटर साइंस को एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है, उन्होंने कंप्यूटर फंडामेंटल को अच्छे ढंग से पढ़ा है। वो 11th में भी कंप्यूटर फंडामेंटल को पढ़ेंगे, क्योंकि 11th में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार सब्जेक्ट को ओप्ट करते हैं, तो इसलिए इसके अंदर कंप्यूटर फंडामेंटल जो है एज ए टॉपिक रखा गया है, ताकि वो बच्चे भी कंप्यूटर के बारे में अच्छे ढंग से बेसिक कंसेप्ट को जान सकें। तो बेटा मैं समझता हूँ आज के टॉपिक को आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।